हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक भाई दूज का कथा सुनाने जा रही हूँ। जो बहन भाई दूज भाई के लिए व्रत करती है, भाई दूज मनाती है, गोधन कुटती है, वो भाई दूज की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में भगवान का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए। भाई दूज जो होती है वो जम द्वितीया मानी जाती है। जम द्वितीया वो जम के कुटते हैं लोग, अपने भाई को, दुश्मन को कुटते हैं और भाई दूज मनाते हैं। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक राजा थे, उनका 2 पुत्र थे। तो 2 पुत्र थे, तो दोनों पुत्र का शादी हो गया था और दोनों बहू घर में आ गई थी। लेकिन बड़ी बहू पहले से थी और छोटी बहू पीछे आई। तो छोटी बहू का मायके बहुत गरीब घर में था और बड़ी बहू का मायका अमीर घर में था। छोटी बहू जो थी वो गरीब घर में थी, गरीब घर के बेटी थी। दोनों बहू मिलकर और भाई दूज का त्योहार मनाए, भाई दूज किए, गोधन कुटे। तो बड़ी बहू जो थी वो बड़ी बहू भी चल गई अपना मायके और छोटी बहू भी मिठाई लेकर और मायके चली गई। तो बड़ी बहू भी अपना मायके पहुंच गई और छोटी बहू भी मायके पहुंच गई। छोटी बहू जो मायके पहुंच गई तो छोटी बहू के जो भाभी थी वो क्या की कि बोली कि हम अपने पति को तुम्हारे हाथों मिठाई नहीं खाने देंगे, हम धागे नहीं बांधने देंगे, क्योंकि तुम लोग आती हो पैसे के लालच में और हम खुद के गरीब हैं। जो तुम्हें देंगे वो मेरे बच्चे लोग का परवरिश होगा, हम उससे अपना घर चलाएंगे। जाओ, मेरे घर से लौट जाओ। ये जो बहन थी, उसका ननद थी, वो रोने लगी और कहने लगी कि भाभी, हम पैसे को लालच में नहीं आए हैं भैया को मिठाई खिलाने के लिए, हम पैसे के लिए नहीं आए हैं, भाई कपड़े के लिए नहीं आए हैं। मुझे भैया का मिठाई खिलाने दो और हाथ में कंगन बांधने दो, हम भैया को आशीर्वाद देने आए हैं। ये जो भाभी थी उसकी, वो नहीं खिलाने दी। उसका जो भाई था वो भी बोला कि नहीं, हम तुम्हारा गोधन का मिठाई खाएंगे तो और गरीब हो जाएंगे, जाओ मेरे घर से चले जाओ। कहते हैं लोग कि जो सवासिन होती है उसे ना कुछ बने तो उसको 1 लोटा पानी ही चाहिए, लेकिन प्यार से देकर उसे पिलाकर चला देना चाहिए, कभी धुतकार कर नहीं। एक चलाई, वहां से लौट गई और आकर बीच रास्ते में एक कुआं था। वो कुआं के पास बिलाप करके रोने लगी कि हे भगवान, बच्चेपन में मेरे माता पिता को हर लिए आप मेरे माता पिता को अपने जगह बुला लिए। मेरा जो भाई था वो भाई बेटी के समान पाला पोसा, बड़ा किया, शादी ब्याह सब कुछ कर दिया, लेकिन आज हम उसे मिठाई खिलाने गए तो मेरा भाई कह रहा है कि हम तुम्हारे हाथों मिठाई नहीं खाएंगे, नहीं तो कंगाल बन जाएंगे, गरीब बन जाएंगे। भाभी कहती है तुम्हें देना पड़ेगा। क्या हम उससे धन मांग रहे थे? हम उससे कुछ नहीं मांग रहे थे। ऐसा करके और रोने लगी, पूरा विलाप करने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, यदि आज धरती फट जाता
तो धरती में आज हम समा जाते। हम घर लौटकर कैसे जाएंगे? अपने परिवार को क्या जवाब देंगे? हम घर लौट के नहीं जाएंगे। पूरा रोने लगी तो शंकर भगवान और माता पार्वती देखे तो कहने लगे कि अरे ये क्या, एक स्त्री है वो बैठकर रो रही है, विलाप कर रही है और कह रही है कि धरती फट जाए, कि हम समा जाएं। तो ये तो सीता बनेगी नहीं कि इसके लिए धरती फट जाएगा और ये समा जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये तो सीता नहीं बनेगी कि इसके लिए साधु महात्मा आएंगे और वन में लेकर जाएंगे, इसका दिन बीत जाएगा, इसे ससुराल ही जाना पड़ेगा, अपना घर ही जाना पड़ेगा। ये क्यों रो रही है? ये जो शंकर जी थे उससे पार्वती बोले कि देखिए एक स्त्री है, वो कुएं के पास बैठकर रो रही है, अपना कुएं में कूद के जान दे देगी, धरती फटने को कह रही है, उसे समस्या का कुछ हल कीजिए। शंकर भगवान बोले कि हाँ, उसका भाई ने अपमान किया है, भाभी ने अपमान किया है, इसीलिए वो रो रही है। पार्वती कहें कि इसका समस्या का कुछ हल निकाल दीजिए। बोले ठीक है, आप देखते रहिए। एक नाग था, वो नाग उसके पास गया और पूरा फुफकारने लगा, अपना फूई 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 करने लगा। ये जो स्त्री थी वो नहीं डराई और कहने लगी कि हे नाग देवता, तूने मुझे डांस लेता तो हम यहीं पर अपना प्राण को हथ देते, यही बहाने मुझे डांस लो। जब डांसने को लिए बोला तो नाग पीछे के मुंह फेर लिया और बोला तू यहाँ पर क्यों रो रही हो इस सुनसान जगह पे? ये जो स्त्री थी वो बोली कि क्या कहूं, हम गोधन कूटकर और भाई के घर गए थे खिलाने, लेकिन जो मेरा भाई था वो भाई मेरा प्रसादी नहीं खाया। ये नाग बोले चलो मेरे टीले के पास चलो, तुम्हारा प्रसादी हम खाएंगे, मुझे खिला देना, और जो कच्चे धागे हैं वो मेरा सिर पे बांध देना। चलो। ये जो नाग थे वो आगे आगे चले और पीछे से ये स्त्री गई। भाई बहन का रिश्ता बना लिए दोनों। टीले के पास अपना नागिन को बुलाई बाहर कि आओ देखो कौन आई है। उसका नागिन बोली कौन है? मेरा बहन है। मुंह बोली बहन है। ये जो स्त्री थी वो नाग को प्रसादी खिला दी, गोधन का नाग का प्रसादी खिला दी और खिला के और बोली कि कच्चे सूता बांध दो, रोड़ी का तिलक लगा दो मेरे सर पे। ये सर्प का तिलक लगा दी और रोड़ी कच्चे धागे बांध दी और बांध के और चलने लगी। चलने लगी तो बोले कि बहन तूने तो मेरा कलाई में धागे बांधी हो और सर पे तिलक लगाई हो, तो खाली हाथ कैसे जा सकती हो? रुक जाओ, हम तुम्हें कुछ दान देंगे। वो जो सर्प थे वो अपना टीला के अंदर घुस गए, अपना बिल में जहां रहते थे अपने मान में, और घुस के और जो केचुला था वो केचुला को निकाले, केचुला का निकाले और बोले कि लो बहन मेरे पास यही है, अपने झोले में रख लो, थैली में रख लो और लेकर चले जाओ। वो जो बहन थी वो खुशी खुशी सर्प का केचुले रख ली, सर्प का केचुले रख ली और केचुले रख कर और बोले नाग कि ऐसे तू कैसे जाओगी? हम तुम्हारे लिए डोली और कहार मंगवाएंगे, ऐसे मत जाओ। जब तू एक नाग का बहन है तो ऐसे कैसे चली जाएगी? ये जो बहन थी वो बोली भैया
आपका लोग देखेंगे तो मार देंगे, आप डोली का हार कहाँ से लाइएगा? ये बोले देखती जाओ, हम ले आएंगे। डोली और कहार वहां पर वो जो नाग देवता थे वो बुला लिए और बुला के और इसको डोली कहार में बैठा दिए। जब डोली कहार में बैठी तो अपना झोला देखने लगी तो देख रही है कि उसमें 32 गहना भरा हुआ है सोना चांदी का, और सुंदर सा वस्त्र उसमें रखा गया। इतना सुंदर महंगा साड़ी, इतना सुंदर साड़ी कि वो कभी ये जन्म में देखी ही नहीं थी। पूरा गहने से भर गया है। डोली में बैठे बैठे सारा गहना पहन ली। पहन के जो केंचुला था वो पूरा गहना और साड़ी में बदल गया। एक घर गई, पूरा गहने में डोली कहार से उतरी तो इसका जो सास थे वो देखे तो देखकर बोले कि अरे तुम्हारा भाई को तो धन था नहीं, तो डोली कहार से कैसे तुम्हारा भाई भेज दिया और इतना सारा गहना देकर? तूने जरूर कोई गलत काम किया है, हम ऐसे नहीं मानेंगे। इतना सारा धन तुम्हारा भाई का कहां से आ गया? एक बोलने लगी कि नहीं माँ जी, हम कोई गलत नहीं किए हैं। एक टिल्हा था, मेरा भाई जो था वो मिठाई नहीं खाया। एक टिल्हा था, वो टिल्हा के पास एक नाग था, वही नाग को हम मिठाई खिलाए हैं। वो नाग देवता मेरा मिठाई खाए हैं और उन्होंने ही दिए हैं। ये जो सास थी वो पूरा झगड़ा करने लगी। इसको जो पति थे वो भी मानने को लिए तैयार नहीं थे, वो भी मानने को लिए नहीं तैयार हुए और बोले कौन तुम्हारा टिल्हा के पास भाई है, चलो बताओ, नहीं तो हम तुम्हें काट कर भर देंगे। चलो। ये जो पति थे वो रात बीतने दिए। सुबह होकर अपने पत्नी को हाथ पकड़ के जहां टिल्हा के पास इसे नाग देवता मिले थे उसी टिल्हा के पास बैठकर रोने लगी जाके। नाग और नागिन दोनों उधर से टीले में से निकले और निकल के और कहने लगे कि बहन तू आज फिर आकर रोने लगी, क्या हुआ? कल ही तो तुम्हें हम चलाए थे, विदा किए थे, तो आज तुम्हें क्या तकलीफ हुआ जो तुम यहाँ पर आके रोने लगी हो? बताओ क्या कमी पड़ गया? जो भी कमी रहेगा वो कमी को हम तुम्हें पूरा करेंगे। तुम्हारा भाई बने हैं तो एक दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हर चीज हम पूरा करेंगे। ये जो लड़की थी, स्त्री थी, उसका बहन, वो बोली कि भैया मेरे ससुराल में मेरे गहने का और कपड़ों का कोई मान नहीं। कहते हैं कि तूने क्या किया जो ये सारे गहने लाई हो? किसके घर से चोरी किया, क्या किया? आप मेरे पति देव से बता दीजिए। वो जो नाग थे वो बोले कि देखिए आपका पत्नी है वो मेरी बहन है, ये नैहर से अपने आ रही थी लौट के, तो लोग कहते हैं कि राहगीर भी भाई होते हैं, तो हम तो एक नाग हैं, देवता हैं, नाग देव माने जाते हैं, तो हम इसका भाई बन के कैसे नहीं इसका हम आंसू पोंछते, कैसे हम नहीं पूरा करते? इसीलिए हम इसको भाई बन गए और भाई बनकर और इसे हम सारा धन दिए। जब हम इसको धन दिए थे तो इसका एक केचुला के रूप में दिए थे, लेकिन जब इसको पास गया तो धन बन गया। हम इसको सारी धन दिए हैं और क्या किए कि थोड़ी सी केचुला इसका पति को भी दे दिए और बोले कि आप भी ले जाइए, आप भी मेरे घर का मेहमान हैं, आपको भी हम खाली हाथ नहीं चला सकते हैं, जाइए ले जाइए। ये भी जो इसके पति थे वो भी थोड़े से केचुले ले लिए और मन में सोच रहे हैं कि नाग है जो केचुला दिया है इसको क्या करेंगे। ये भी थैली में रख लिए और थैली में रख लिए तो इसका सुंदर वस्त्र बन गया, इसका सुंदर वस्त्र बन गया, आभूषण बन गया। थोड़ी दूर चले तो देख रहे हैं कि इसका
धोती कुर्ता बन गया। ये जो धोती और कुर्ता देखें तो बहुत चकित हो गए। इसके आभूषण जो थोड़ा उसमें बना था तो वो भी देखे तो देख रहे हैं कि अरे कितना सुंदर आभूषण है। वो घर गए लौटकर और अपने माता को बताए, माता माता ये जो है वो सच्ची शक्तिशाली है, इसके पास जो है वो लौ है, ये कोई गलत नहीं की है माँ। इसको शक्ति से, इसको प्रेम से, रास्ते का जो नाग था वो भी इसका भाई बन गया है। और हमें भी देखो कपड़ा देकर उन्होंने विदा किया है। उसके पास जब गए तो उन्होंने कपड़ा दिया और थोड़ा आभूषण भी दिया है। माँ देखो इसका जो वस्त्र दिया था और गहने वो नाग सच में दिया है। नाग जो है इसका भाई बन गया है माँ, और इसका जो नागिन थी वो भाभी बन गई है। वो 16 श्रृंगार और कपड़े और गहने सब कुछ वही दिए थे। ये जो सास देखी बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। और उस दिन से जब भी गोधन कुटती थी तो जाकर और उसी टीला के पास नाग के बांध देती थी धागे और मिठाई खिला देती थी और दूध लवा लेकर जाती थी। नाग नागिन को दोनों को खिलाती थी और खिला के और चलाती थी। और नाग जो थे वो इसको हर बार भाई दूज के बाद जाती थी तो इसको वस्त्र आभूषण देकर विदा करती थी। इसके पास बहुत सारे धन हो गया, पूरा धनवान हो गई, किसी चीज का कमी नहीं रहा और अपना भाई को भूल गई। जब 12 वर्ष बीत गया तो इसका भाई को याद आया कि चले बहन के घर देखते हैं बहन कैसी है। जब बहन के घर भाई आए तो देख रहे हैं कि बहन तो इतना बड़े धनवान, इतना बड़ी सेठ बन गई है, इतना बड़ी सेठ बन गई है कि बहन तो पहचाना भी नहीं रही है। ये बहन को बोले कि बहन तुम्हारे घर इतना धन संपत्ति कैसे हो गया? तुम्हारा तो हम जब शादी किए थे तो इतना धन नहीं था, लेकिन अब कैसे हो गया? बोले भैया जब हम आपको मिठाई खिलाने गए और मेरा मिठाई ठुकरा दिए तो उसी दिन हम लौट कर आ रहे थे और रास्ते में एक नाग मिला और वो जो नाग था वही मेरा भाई बन गया और मेरा हर चीज का, हर कमियां का वही नाग पूरा करते हैं और उन्हीं के पास हम जाते हैं। और उस दिन से आपको हम त्याग कर दिए और उनका भाई बना लिए। ये जो भाई थे वो उस नाग को बहुत धन्यवाद किए कि मेरी बहन को कोई माता पिता नहीं थे और अपने पत्नी को ममता में, पत्नी के जाल में हम फंस के और अपना बहन को त्याग कर दिए। हे नाग देवता आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आप मेरी बहन को स्वीकार कर लिए और आप मेरे बहन को एक बहन बना लिए और बहन बना के इसके धन दान दिए और इसके घर में सुख संपत्ति दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद किए। और वो जो भाई थे वो अपने हाथों से जाकर और उस नाग देवता को दूध और लवा दिए और धन्यवाद किए, शुक्रिया अदा किए और बोले कि जैसे आप इतना दिन बहन का धर्म निभाए हैं, भाई का, मेरा बहन के, तो सारा जिंदगी भर मेरी बहन जब तक जिएगी तब तक उसका धर्म निभाते रहिएगा, क्योंकि हम तो अपने पत्नी के मुंह माया जाल में आकर और उसे त्याग कर दिए थे, लेकिन इसका फर्ज आप निभाए हैं और आप ही उसके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, भाभी हैं, जो भी हैं आप ही हैं। वो जो नाग थे उसको, भाई को भी वस्त्र आभूषण देकर विदा किए। उसका भाई जो था वो भी खुशी खुशी घर गया और अपने पत्नी से बताया कि देखो तूने तो मेरा बहन को ठुकरा के चला दिया था, लेकिन मेरी बहन जो है एक रानी की तरह रह रही है और बहुत अच्छे से रह रही है और उसका जो भाई का कमियां था वो एक नाग पूरा किया। जय नाग देवता। जैसे उस पे इंसान पे दया किए, ठीक उसी तरह सब पे अपना कृपा बना के रखिए और सबके घर में सब कुछ से पूरा कीजिए, किसी चीज का किसी को कमी ना हो। जय भाई दूज।